और अब वक्त है आज के संसदीय केस खुलासे का। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपके मोबाइल से आपकी जासूसी की जा सकती है, कैसे आपके फोन से किसी को धमकी दी जा सकती है। और ये हम आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मदद से, जो डेमो करके आपको दिखाएंगे, जो इस वक्त हमारे साथ में है। ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे एक्सपर्ट जो डेमो के जरिए आपको दिखाएंगे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल कोई और कैसे ले सकता है। ये इंजीनियर्स आपको बताएंगे आपके फोन से किसी के नाम अश्लील वीडियो भेजा जा सकता है और किसी को ऐसा मैसेज भेजा जा सकता है जो आपको मुसीबत में डाल सकता है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने अहमदाबाद में इस मोबाइल हैकिंग के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। सावधान हो जाइए, कोई आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल आपकी जेब में, पर दूर बैठकर कोई उससे फोन कर रहा है। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले रहा है। आपकी पत्नी को आपके फोन से मैसेज भेज रहा है। मोबाइल हैकिंग के काले कारोबार का पर्दाफाश। आप सावधान हो जाइए, आपके मोबाइल से पैसों का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड को ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन यह सब कोई और आपके नाम से कर सकता है। यह सावधान करने के लिए, यह चेतावनी देने के लिए हम आपका ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आपका फोन आपकी जेब में होगा, लेकिन उसमें सेव की गई पूरी जानकारी कोई और हासिल कर लेगा। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की कॉपी करके मोबाइल फोन को छुए बगैर उसे रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट कर सकते हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ सकते हैं, मोबाइल में मौजूद सारी डिटेल्स को देख सकते हैं, आपकी बातें जान सकते हैं। और ये हाईटेक गिरोह अगर चाहे तो आपके बेडरूम में घुसे बगैर आपकी बीवी और आपके बीच में क्या बात होती है ये जान सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आपके साथ ये हो रहा होगा और आपको कानों कान खबर भी नहीं होगी। गुजरात में सक्रिय इस गिरोह ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस हाईटेक चोरी के शिकार कुछ लोगों ने इंडिया टीवी से फरियाद की और इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर ने इस पूरे मामले की तहकीकात की। लोगों ने कहा कि फोन बैंकिंग के जरिए किसी के बैंक के पैसे निकाल लिए गए, तो किसी को सेक्स का वीडियो भेज दिया गया। कई लोग ऐसे भी मिले जिनके सीक्रेट जानकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और पैसे ऐंठे गए। सबसे ज्यादा परेशानी, उनके फोन के बिल ज्यादा आने लगे और जब ये पता लगाने की कोशिश की गई तो उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई। ये सारा का सारा काम उनके नंबर से हुआ है। किसने किया, कैसे किया, ये साबित करना असंभव है। इनके फोन का किसने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इन लोगों ने लाख कोशिश की, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि उन्हें धोखा देने वाला कौन है। लेकिन हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिलकर मोबाइल के इस हाईटेक गिरोह के रहस्य से पर्दा उठाया। ये पता लगाया कि हैकर्स कैसे इस काम को अंजाम देते हैं। हमारी तहकीकात से यह पता चला कि बाजार में मिलने वाले सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में मामूली फेरबदल करके ये हाईटेक चोर किसी के मोबाइल को भी हैक कर सकते हैं। और इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिमांग भाई रावल और प्रतीक कुमार। हिमांग भाई और प्रतीक, आपने बताया कि किस तरह से फोन को हैक किया जा सकता है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है उनके फोन के लिए और जो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले ऐसा है कि आपके पास जो भी मोबाइल है वो अभी नया मोबाइल का जो नया मॉडल जो भी होता है वो ब्लूटूथ अनेबल रहता है। और जब ब्लूटूथ आपका मोबाइल का ऑन रहता है और आप अपना मोबाइल, अब मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि जो मेरा मोबाइल है वो मास्टर मोबाइल कहलाएगा और सामने वाले का मोबाइल जो है वो स्लेव कहलाएगा, मतलब गुलाम कहलाएगा। आप अगर अपना मोबाइल 1 मिनट के लिए 30-20 सेकंड्स के लिए भी अगर आप मुझे देते हो तो मैं 20 सेकंड्स में मेरा पूरा सॉफ्टवेयर है वो मैं आपके मोबाइल में डाउनलोड कर देता हूँ। उसके बाद जब भी ब्लूटूथ आपका ऑन रहेगा और आप अगर 30 मीटर्स के अंदर मैं आपके पास रहूंगा तो आपका मोबाइल का पूरा डेटा या आपके मोबाइल की पूरी जानकारी अब मेरे पास रह जाएगी। जी हिमांग भाई, ये पूरा मामला कैसे होता है? आपने जो थोड़ी देर पहले निर्णय कपूर से बात की थी उसका डेमो में दर्शकों को दिखा देते हैं, उनसे उन्हें साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि
किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, और उसके बाद हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे इससे बचा कैसे जा सकता है। पहले आपको दिखाते हैं, निर्णय कपूर ने थोड़ी देर पहले हेमांग भाई और प्रतीक कुमार से बात की और इन्होंने डेमो करके दिखाया कि जिस मोबाइल को आप अपना समझते हैं कोई और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। प्रतीक, आप हमें समझाइए, मेरे पास इस वक्त ये मोबाइल है, क्या आप इसका एक्सेस कर सकते हैं? आप बताइए। इस मोबाइल का नाम हमने चैलेंज रखा है और वो अभी मैं उसको एक्सेस करूंगा। ये देखिए आप। हाँ, इसको थोड़ा कैमरे को दिखाते हुए करिए। हाँ, अभी ये 2 सेकंड में खुलेगा। मेरा मोबाइल अभी आप कह रहे हैं आपने खोल लिया इसके फंक्शन। आप मुझे दिखाइए, क्या मेरे मोबाइल की फोन बुक आप खोल के दिखाइए। मैं इस वक्त नहीं खोल रहा हूँ, आप मुझे खोल के दिखाइए। आप देख सकते हैं तुरंत मेरा मोबाइल एक्टिवेट हो गया। मैं जिसे आपकी फोन बुक अभी खोल रहा हूँ। हाँ, जिसे मैं देख भी नहीं रहा हूँ और ना ही जिस पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पूरे कॉन्टैक्ट्स इस वक्त प्रतीक ने खोल दिए हैं। प्रतीक, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? आप दोनों मोबाइल इस वक्त देख सकते हैं इस फ्रेम में। आप जैसे मेरे एसएमएस हैं उसके बारे में आप मुझे कुछ दिखाइए। क्या मेरे एसएमएस भी पढ़ सकते हैं आप इसके अंदर? हाँ, मैं इसके एसएमएस भी आपके पढ़ सकता हूँ। जैसे अभी मैं आपके एसएमएस खोलूंगा, आपको बता देंगे। इस वक्त जैसे प्रतीक मेरे मेनू में जा रहे हैं और मेनू में जाकर के आप देख सकते हैं कि ये मेरे मैसेज बॉक्स में चलेगा और मेरे मैसेज भी खोल दिए हैं। हाँ प्रतीक, आप ये बताइए, क्या ये एसएमएस आपने खोल तो लिए हैं, लेकिन क्या इन एसएमएस को कहीं भेजा भी जा सकता है आगे बिना मेरी परमिशन के? या कोई नया एसएमएस लिख के भेजा जा सकता है? तो आप ये एसएमएस जरा जो है इसको आगे किसी नंबर पे फॉरवर्ड करके दिखाइए मुझे। मैं मेरे ये एसएमएस में मेरे सर को भेजूंगा अभी। आप देख सकते हैं कि प्रतीक अब इस एसएमएस को फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए, इस एसएमएस को प्रतीक फॉरवर्ड कर रहे हैं और एक नंबर है 9898233038, जो इस मोबाइल से इनके हेमांग सर जो हैं हमारे साथी हैं इस वक्त, वो उनके मोबाइल पे वो ये एसएमएस भेजेंगे। प्रतीक, इसको आप आगे भेजिए। ये देखिए एसएमएस सेंड हो रहा है अभी ये एसएमएस आप देख सकते हैं सेंड हो गया। अब ये तुरंत हम देख सकते हैं कि मिस्टर हेमांग रावल के मोबाइल पे ये रिफ्लेक्ट करेगा मोबाइल। ये देखिए एसएमएस जो मैंने भेजा नहीं है, मेरे मोबाइल का मैंने यूज़ भी नहीं किया है, और प्रतीक जिन मेरे सामने ये एसएमएस किसी और को भेज करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे सामने कोई और ऑपरेट करके दिखा रहा है। क्या प्रतीक, आप इसके अंदर और भी कुछ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल इस वक्त आइडल पड़ा हुआ है, क्या इससे आप कॉल करके दिखा सकते हैं मिस्टर हेमांग के मोबाइल पे? ये मैं अभी कॉल करूंगा मेरे सर को, हेमांग सर को, और आपका ही बैलेंस कटेगा और आपसे मोबाइल से ही जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मिस्टर हेमांग का नंबर प्रतीक ने डायल किया है, और ये देखिए मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया और ये मोबाइल कॉल हो रहा है, और ये कॉल इस वक्त मिस्टर हेमांग रावल के फ़ोन पे भी जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अब अगर मिस्टर हेमांग रावल इस फ़ोन को उठाते हैं तो बात प्रतीक करेगा। हेमांग जी, हम चाहते हैं कि आप इस फ़ोन को उठाइए ताकि प्रतीक आपसे बात कर सकें। अब आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल इस वक्त आइडल पड़ा हुआ है और बात कर रहे हैं, मोबाइल चालू भी है, यानी मैं कभी रिफ्यूज नहीं कर पाऊंगा कि मैंने इस मोबाइल से कभी कोई कॉल किया ही नहीं था और ना ही इसको ट्रेस किया जा सकेगा। लेकिन आप इधर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल का मिसयूज किस तरह हो रहा है। इस पे बात कर रहे हैं प्रतीक अपने हेमांग सर से, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि ऐसे में प्रतीक आप ये फोन काट दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए फोन काट दिया और आप यहाँ देख सकते हैं कॉल रजिस्टर हो रहा है मेरे मोबाइल के ऊपर। ये अब कॉल कट गया है। अब आपको कॉल दिखा सकता हूँ आपके फोन। अब आप मेरे को ये दिखाइए कि ये कॉल मेरे फ़ोन से ही हुआ है, डायल कॉल। यदि हम कैमरा अपने मोबाइल पे ला के देखें तो आप इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए प्रतीक मेनू में जा रहे हैं और मेनू में जाकर के कॉल रजिस्टर करके, अब ये देखिए कॉल रजिस्टर में जाकर के दिखाएंगे कि ये कॉल मेरे ही मोबाइल से हुआ है। प्रतीक, हम चाहते हैं कि आप दिखाएं अपने दर्शकों को भी। ये देखिए जो डायल्ड कॉल है इसमें लास्ट कॉल 9898233038 पे हुआ है और ये मिस्टर हेमांग का नंबर है, जो मैंने फ़ोन भी नहीं किया। मिस्टर हेमांग, क्या ये आप ही का नंबर है? और ये हमें बताइए कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं? ये जो मोबाइल का नंबर था वो मेरा ही नंबर था। प्रतीक ने ये मोबाइल सबसे पहले ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में कभी भी आप अगर अपना ब्लूटूथ ऑन रखते हो तो 30 मीटर्स के दायरे में कभी भी ऑन रखते हो तो वो दोनों मोबाइल फ़ोन अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का ये दुरुपयोग
किया हुआ है हमने, और उसी के कारण ये फोन जो है वो मुझे लगा हुआ है। अगर आप कभी भी एक बार ये फोन अगर हमने ट्रेस कर लिया और पेयर कर लिया, तो आप कभी भी 30 मीटर के दायरे में होंगे, उस टाइम पे हम आपका फोन किसी भी तरह से यूज कर सकेंगे। यानी जिस तरह से हेमांग भाई बता रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर आपके मोबाइल का मिसयूज कर सकता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वैसे तो एक फैसिलिटी है आपके मोबाइल में, लेकिन इसका गलत उपयोग भी हो सकता है, और इसीलिए एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना मोबाइल कभी भी एक तो ब्लूटूथ अननेसेसरी ऑन ना रखें और किसी स्ट्रेंजर के हाथ में एटलीस्ट ना दें, क्योंकि आजकल पब्लिक प्लेसेस पे बड़ी आसानी से इसे हैक किया जा सकता है, और उसके बाद जो परिणाम भुगतने पड़ेंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। और कभी हो सकता है कोई मजाक करे आपके साथ और मजाक में आपका नुकसान भी हो फाइनेंशियली, और हो सकता है आपको जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता, जिन्होंने डेमो के जरिए बताया कि किस तरह से आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कोई और कर सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमांग भाई रावल और प्रतीक कुमार दोनों इस वक्त हमारे साथ में अहमदाबाद से, जिन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया, जिन्होंने बताया कि कैसे ये सारा काम किया जा सकता है। हेमांग भाई, आपसे ये हम समझना चाहते हैं कि क्या ये जरूरी है कि उस व्यक्ति का ब्लूटूथ ऑन हो और वो 30 मीटर के दायरे में हो, इसके अलावा उसके फोन का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? जी सर, ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है उसमें 30 मीटर का जो रेंज होता है उसी के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, और ब्लूटूथ उनका ऑन होना चाहिए। और एक बात और भी जरूरी है, एक बार वो फोन हैकर्स के हाथ में 20 सेकंड के लिए आना चाहिए। और अभी मेरे पास एक लाइव डेमो भी है सर। अभी प्रतीक के पास जो मोबाइल है वो मास्टर मोबाइल है, और मेरे पास जो मोबाइल है वो स्लेव मोबाइल है। हमने दोनों को अभी पेयर किया हुआ है, तो प्रतीक अपने आप ये मोबाइल से कुछ कमांड देगा, और यहाँ पे अपने आप मेरा ये जो दूसरा फोन है जो मेरे हाथ में है उसमें आपको कुछ भी एक्टिविटीज दिखाई देगी। देखिए, ये अभी उन्होंने सॉन्ग स्टार्ट कर दिया है, अब ये स्टॉप करेगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जी, सॉन्ग स्टॉप हो गया। नया सॉन्ग अगर सुनना है तो भी आप सुन सकते हो उसी तरह से। जी हेमंत भाई, ये तो बात बिल्कुल समझ में आ गई आपके डेमो के जरिए कि फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप ये बता दीजिए कि जो लोग मोबाइल फोन के यूजर्स हैं वो इससे बच कैसे सकते हैं? सर, उसके लिए सबसे पहले ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अमूमन ये हम देखते हैं कि अगर हम जब भी नया मोबाइल लेते हैं तो हम अपने आप मोबाइल किसी को बताने के लिए हम तुरंत ही अपना मोबाइल किसी को दे देती है कि देखिए मैंने ये नया मोबाइल लिया, अब देखिए मैंने कितना अच्छा मोबाइल लिया। अगर उसी टाइम पे अगर वो मोबाइल किसी हैकर्स के पास आ गया तो 20 सेकंड में अपना काम पूरा तमाम कर सकता है। तो सबसे पहले प्रिकॉशंस ये लेना चाहिए कि आपको अपना मोबाइल किसी अनजान व्यक्ति को या जिस पे आपको विश्वास ना हो उसको आपको नहीं देना चाहिए। दूसरी बात आपकी ये है कि आपका ब्लूटूथ, जैसे आप कोई पब्लिक प्लेस में जाते हो तो तभी आप जब पब्लिक प्लेस में जाते हो कहीं मूवी देखने या कहीं शॉपिंग मॉल्स में, तब हम देखते हैं कि जब हम सर्च करते हैं तो कहीं अननोन ब्लूटूथ डिवाइसेस हमारे मोबाइल्स में दिखाई देते हैं, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। तो पब्लिक प्लेस पे जब आप जाए तब 100% आप श्योर करें कि आपका ब्लूटूथ ऑफ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने मोबाइल का जो बिलिंग है वो आप हर बार देखते रहिए। अगर आपका मोबाइल ऐसे यूज हुआ है तो आप उसको तुरंत ही अपने मोबाइल को फॉर्मेट करवाइए। अगर ये मोबाइल फॉर्मेट नहीं होगा तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका मोबाइल। आप ये बताइए, अगर कोई हमारे फोन का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जैसा आपने दिखाया ब्लूटूथ के जरिए 30 मीटर के दायरे में, और हमारे मोबाइल फोन पर हमको दिख रहा है कि ये कॉल की जा रही है उस फोन से, क्या हम अपने मोबाइल फोन से उस कॉल को काट सकते हैं? जी सर, हम अपने मोबाइल फोन से उस कॉल को काट भी सकते हैं, और लेकिन हम ये कभी पता नहीं कर सकते कि किसने ये फोन किया है। जी, तो सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि इसमें जो अपराधी है, जो गड़बड़ कर रहा है, उसको पकड़ना अभी संभव नहीं है। अभी संभव नहीं है, श्योर संभव नहीं है। जी हेमंत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बड़ा आपने खुलासा किया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उन्हें चेतावनी मिलेगी। आपने देखा, जिस मोबाइल को आप पर्सनल समझ रहे हैं वो आपकी जेब में है, लेकिन आपके नंबर से कोई और फोन कर रहा है, आपके मैसेज पढ़ सकता है, आपके नंबर से किसी को मैसेज भेज सकता है, आपके फोन में सेव किया गया सारे डेटा को पढ़ सकता है। हम आपको सावधान करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के इस दुरुपयोग के बारे में, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप
परेशानियों में पड़ सकते हैं। और ऐसी सारी परेशानियों से बचने के लिए 2 तरह की सावधानी की जरूरत है। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में अपना फोन न दें और खासतौर पर पब्लिक प्लेसेस में फोन का ब्लूटूथ ऑन न रखें। नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि थोड़ी सी लापरवाही से आपका मोबाइल फोन किस तरह आपके लिए खतरा बन सकता है। हम करने जा रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा, एक ऐसे खतरनाक खेल का खुलासा जो आपके ही मोबाइल फोन से खेला जा सकता है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर ने मोबाइल हैकिंग के एक ऐसे काले कारोबार का पर्दाफाश किया है जो आपको कंगाल बना सकता है और जेल भी भिजवा सकता है। सावधान हो जाइए, कोई आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल आपकी जेब में, पर दूर बैठकर कोई उससे फोन कर रहा है। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले रहा है। आपकी पत्नी को आपके फोन से मैसेज भेज रहा है। मोबाइल हैकिंग के काले कारोबार का पर्दाफाश। मोबाइल हैकिंग के खेल में आप कैसे फंस सकते हैं? आपके मोबाइल को हथियार बनाकर कोई आपको किस जाल में उलझा सकता है? हमारे आज की ये स्पेशल रिपोर्ट इसी बात का खुलासा कर रही है और आपको कर रही है सावधान। बताने जा रहे हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम कर रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपके मोबाइल से ही आपकी जासूसी की जा सकती है, कैसे आपके फोन से कोई किसी को भी धमकी दे सकता है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले सकता है। इतना ही नहीं, आपके फोन से किसी को आपके नाम से अश्लील वीडियो भी भेज सकता है। और इस सब का खतरनाक पहलू यह है कि इन सब की आपको भनक तक नहीं लगेगी। आपके फोन का दुरुपयोग होता रहेगा और आपको जब तक ये पता लगेगा कि आपके फोन नंबर का इस्तेमाल किसी और ने कर लिया है, तब तक आप किसी साजिश का शिकार हो चुके होंगे। इंडिया टीवी ने मोबाइल हैकिंग के इस काले कारोबार का पर्दाफाश किया। में मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं रह गया है, मोबाइल जरूरत की वस्तु बन गया है। यही वजह है कि दुनिया भर में तो मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ ही रही है। हिंदुस्तान में ये संख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है। लोग मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल सिर्फ फोन कॉल करने के लिए ही नहीं करते, बल्कि इसमें अपने कई पर्सनल सीक्रेट्स भी रखते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल अब रोजमर्रा की जरूरतों में भी काम आने लगा है। मोबाइल से पैसों का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड को ऑपरेट किया जा सकता है। मोबाइल की इस फास्ट टेक्नोलॉजी का फायदा ही हैकर्स का गिरोह उठाता है। ये गिरोह हर पल आप पर और आपके मोबाइल के फंक्शंस पर नजर रखता है। खास तौर पर यह गिरोह इस इंतजार में रहता है कि आप अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करें। ब्लूटूथ की मदद से इनका काम आसानी से हो जाता है। वैसे तो इस तरह के गिरोह हर जगह सक्रिय हैं, लेकिन गुजरात में इस तरह के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। गुजरात में इस गिरोह ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत इंडिया टीवी से की। उन्होंने इंडिया टीवी से गुहार लगाई और बताया कि गुजरात में सक्रिय इन नए हाईटेक चोरों के बारे में जानकारी दी। इंडिया टीवी को इन लोगों ने बताया कि फोन हैकिंग के जरिए, फोन बैंकिंग के जरिए किसी के बैंक से पैसे निकाल लिए गए, तो किसी को सेक्स वीडियो भेजा गया। कई लोग ऐसे भी मिले जिनके सीक्रेट्स जानकर ब्लैकमेल उन्हें किया गया और पैसे ऐंठे गए। और सबसे आम परेशानी
इंडिया टीवी को जब इसकी खबर मिली तो हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिलकर मोबाइल के इस हाईटेक गिरोह के रहस्य से पर्दा उठाया। यह पता लगा लिया कि हैकर्स कैसे इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारी तहकीकात से जानकारी मिली कि बाजार में मिलने वाले सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में मामूली फेरबदल करके ये हाईटेक चोर किसी का भी मोबाइल हैक कर सकते हैं। दूसरे के मोबाइल फोन को अपने फोन से ऑपरेट करते हैं, उसके डिटेल्स चुरा लेते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सब होता कैसे है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ये सब हमें कर कर दिखाया। अपने मोबाइल से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर के नंबर का इस्तेमाल करके दिखाया। आप भी देखिए इसको और अलर्ट रहिए। प्रतीक, आप हमें समझाइए, मेरे पास इस वक्त ये मोबाइल है, क्या आप इसको एक्सेस कर सकते हैं? आप बताइए। इस मोबाइल का नाम हमने चैलेंज रखा है और वो अभी मैं उसको एक्सेस करूंगा। ये देखिए आप। इसको थोड़ा कैमरे को दिखाते हुए करिए। हाँ, अभी ये 2 सेकंड में खुलेगा मेरा मोबाइल। अभी आप कह रहे हैं आपने खोल लिया इसके फंक्शन। अब मुझे दिखाइए, क्या मेरे मोबाइल की फ़ोन बुक आप खोल के दिखाइए। मैं इस वक्त नहीं खोल रहा हूँ, आप मुझे खोल के दिखाइए। आप देख सकते हैं तुरंत मेरा मोबाइल एक्टिवेट हो गया, जिसे आपकी फ़ोन बुक अभी खोल रहा हूँ। हाँ, जिसे मैं देख भी नहीं रहा हूँ और ना ही जिस पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पूरे कॉन्टैक्ट्स इस वक्त प्रतीक ने खोल दिए हैं। प्रतीक, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? आप दोनों मोबाइल इस वक्त देख सकते हैं इस फ्रेम में। आप जैसे मेरे एसएमएस हैं उसके बारे में आप मुझे कुछ दिखाइए। क्या मेरे एसएमएस भी पढ़ सकते हैं आप इसके अंदर? हाँ, मैं इसके एसएमएस भी आपके पढ़ सकता हूँ। इस वक्त जैसे अभी मैं आपके एसएमएस खोलूंगा, आपको बता देंगे। इस वक्त जैसे प्रतीक मेरे मेनू में जा रहे हैं और मेनू में जा करके आप देख सकते हैं कि ये मेरे मैसेज बॉक्स में चले गए और मेरे मैसेज भी खोल दिए हैं। हाँ प्रतीक, आप ये बताइए, क्या ये एसएमएस आपने खोल तो लिए हैं, लेकिन क्या इन एसएमएस को कहीं भेजा भी जा सकता है आगे बिना मेरी परमिशन के? या कोई नया एसएमएस लिख के भेजा जा सकता है? तो अब ये एसएमएस जरा जो है इसको आगे किसी नंबर पे फॉरवर्ड करके दिखाइए मुझे। मैं मेरे ये एसएमएस में मेरे सर को भेजूंगा अभी। आप देख सकते हैं कि प्रतीक अब इस एसएमएस को फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए, इस एसएमएस को प्रतीक फॉरवर्ड कर रहे हैं और एक नंबर है 9898233038 जो इस मोबाइल से इनके हेमांग सर जो हैं हमारे साथी हैं इस वक्त, वो उनके मोबाइल पे वो ये एसएमएस भेजेंगे। प्रतीक, इसको आप आगे भेजिए। ये देखिए एसएमएस सेंड हो रहा है अभी ये एसएमएस आप देख सकते हैं सेंड हो गया। अब ये तुरंत हम देख सकते हैं कि मिस्टर हेमांग रावल के मोबाइल पे ये रिफ्लेक्ट करेगा ये मोबाइल। ये देखिए एसएमएस जो मैंने भेजा नहीं है, मेरे मोबाइल का मैंने यूज़ भी नहीं किया है, और प्रतीक जिन मेरे सामने ये एसएमएस किसी और को भेज करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे सामने कोई और ऑपरेट करके दिखा रहा है। क्या प्रतीक, आप इसके अंदर और भी कुछ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल इस वक्त आइडल पड़ा हुआ है, क्या इससे आप कॉल करके दिखा सकते हैं मिस्टर हेमांग के मोबाइल पे? ये मैं अभी कॉल करूंगा मेरे सर को, हेमांग सर को, और आपका ही बैलेंस कटेगा और आपसे ही मोबाइल से ही जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मिस्टर हेमांग का नंबर प्रतीक ने डायल किया है और ये देखिए मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया और ये मोबाइल कॉल हो रहा है और ये कॉल इस वक्त मिस्टर हेमांग रावल के फ़ोन पे भी जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अब अगर मिस्टर हेमांग रावल इस फ़ोन को उठाते हैं तो बात प्रतीक करेगा। हेमांग जी, हम चाहते हैं कि आप इस फ़ोन को उठाइए ताकि प्रतीक आपसे बात कर सकें। अब आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल इस वक्त आइडल पड़ा हुआ है और बात कर रहे हैं, मोबाइल चालू भी है, यानी मैं कभी ये रिफ्यूज़ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने इस मोबाइल से कभी कोई कॉल किया ही नहीं था और ना ही इसको ट्रेस किया जा सकेगा। लेकिन आप इधर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल का मिसयूज़ किस तरह हो रहा है। इस पे बात कर रहे हैं प्रतीक अपने हेमांग सर से। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि ऐसे में प्रतीक आप ये फ़ोन काट दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए फ़ोन काट दिया और आप यहाँ देख सकते हैं कॉल रजिस्टर हो रहा है मेरे मोबाइल के ऊपर। ये अब कॉल कट गया है। अब आपको कॉल दिखा सकता हूँ आपके फ़ोन। अब आप मेरे को ये दिखाइए कि ये कॉल मेरे फ़ोन से ही हुआ है, डायल कॉल। यदि हम कैमरा अपने मोबाइल पे ला के देखें तो आप इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए प्रतीक मेनू में जा रहे हैं और मेनू में जा कर के कॉल रजिस्टर करके, अब ये देखिए कॉल रजिस्टर में जा कर के दिखाएंगे कि ये कॉल मेरे ही मोबाइल से हुआ है। प्रतीक, हम चाहते हैं कि आप दिखाएं हमारे दर्शकों को भी। ये देखिए ये जो डायल्ड कॉल है इसमें लास्ट कॉल 9898233038 पे हुआ है और ये मिस्टर हेमांग का नंबर है।
जो मैंने फ़ोन भी नहीं किया। मिस्टर हेमांग, क्या ये आप ही का नंबर है? और ये हमें बताइए कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं? ये जो मोबाइल का नंबर था वो मेरा ही नंबर था। प्रतीक ने ये मोबाइल सबसे पहले ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में कभी भी आप अगर अपना ब्लूटूथ ऑन रखते हो तो 30 मीटर्स के दायरे में कभी भी ऑन रखते हो तो वो दोनों मोबाइल फ़ोन अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का ये दुरुपयोग किया हुआ है हमने, और उसी के कारण ये फ़ोन जो है वो मुझे लगा हुआ है। अगर आप कभी भी एक बार ये फ़ोन अगर हमने ट्रेस कर लिया और पेयर कर लिया तो आप कभी भी 30 मीटर के दायरे में होंगे, उस टाइम पे हम आपका फ़ोन किसी भी तरह से यूज़ कर सकेंगे। यानी जिस तरह से हेमांग भाई बता रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर आपके मोबाइल का मिसयूज़ कर सकता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वैसे तो एक फैसिलिटी है आपके मोबाइल में, लेकिन इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। और इसीलिए एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना मोबाइल कभी भी एक तो ब्लूटूथ अननेसेसरी ऑन ना रखें और किसी स्ट्रेंजर के हाथ में एटलीस्ट ना दें, क्योंकि आजकल पब्लिक प्लेसेस पे बड़ी आसानी से इसे हैक किया जा सकता है और उसके बाद जो परिणाम भुगतने पड़ेंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। और कभी हो सकता है कोई मजाक करे आपके साथ और मजाक में आपका नुकसान भी हो फाइनेंशियली, और हो सकता है आपको जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह कोई शातिर आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है। आपको रुपयों की तगड़ी चोट लगाने के साथ ही वो आपको मुजरिम भी साबित कर सकता है और हवालात तक पहुंचा सकता है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मोबाइल हैकिंग के जरिए किस तरह से की जा सकती है आपकी जासूसी। वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा। हम कर रहे हैं मोबाइल हैकिंग के खेल का पर्दाफाश। सावधान हो जाइए, कोई आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल आपकी जेब में, पर दूर बैठकर कोई उससे फोन कर रहा है। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले रहा है। आपकी पत्नी को आपके फोन से मैसेज भेज रहा है। मोबाइल हैकिंग के काले कारोबार का पर्दाफाश। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम कर रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपके मोबाइल से ही आपकी जासूसी की जा सकती है, कैसे आपके फोन से कोई किसी को भी धमकी दे सकता है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी ले सकता है। इतना ही नहीं, आपके फोन से किसी को आपके नाम से अश्लील वीडियो भेज सकता है। और इस सब का खतरनाक पहलू यह है कि इन सब की आपको भनक तक नहीं होगी। आपके फोन का दुरुपयोग होता रहेगा और आपको जब तक ये पता लगेगा कि आपके फोन नंबर का इस्तेमाल किसी और ने किया है, तब तक आप किसी साजिश का शिकार हो चुके होंगे। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिलकर मोबाइल के इस हाईटेक गिरोह के रहस्य से पर्दा उठाया। ये पता लगा लिया कि हैकर्स कैसे इस काम को अंजाम देते हैं। हमारी तहकीकात से ये जानकारी मिली कि बाजार में मिलने वाले सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में मामूली फेरबदल करके ये हाईटेक चोर किसी का भी मोबाइल हैक कर सकते हैं। दूसरे के मोबाइल फोन को अपने फोन से ऑपरेट करते हैं, उसकी डिटेल्स चुराते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये सब होता कैसे है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ये सब हमें करके दिखाया। अपने मोबाइल से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर के नंबर का इस्तेमाल करके दिखाया। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह मोबाइल हैकर्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिए और सावधान रहिए। प्रतीक, आप हमें समझाइए, मेरे पास इस वक्त ये मोबाइल है, क्या आप इसको एक्सेस कर सकते हैं? आप बताइए। इस मोबाइल का नाम हमने चैलेंज रखा है और वो अभी मैं उसको एक्सेस करूंगा। ये देखिए आप। इसको थोड़ा कैमरे को दिखाते हुए करिए। हाँ, अभी ये 2 सेकंड में खुलेगा मेरा मोबाइल। अभी आप कह रहे हैं आपने खोल लिया इसके फंक्शन। अब मुझे दिखाइए, क्या मेरे मोबाइल की फ़ोन बुक आप खोल के दिखाइए। मैं इस वक्त नहीं खोल रहा हूँ, आप मुझे खोल के दिखाइए। आप देख सकते हैं तुरंत मेरा मोबाइल एक्टिवेट हो गया, जिसे
आपके फ़ोन को कभी खोल रहा हूँ। हाँ, जिसे मैं देख भी नहीं रहा हूँ और ना ही जिस पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पूरे कॉन्टैक्ट्स इस वक्त प्रतीक ने खोल दिए हैं। प्रतीक, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? आप दोनों मोबाइल इस वक्त देख सकते हैं इस फ्रेम में। आप जैसे मेरे एसएमएस हैं उसके बारे में आप मुझे कुछ दिखाइए। क्या मेरे एसएमएस भी पढ़ सकते हैं आप इसके अंदर? हाँ, मैं इसके इस एसएमएस वक्त- भी आपके पढ़ सकता हूँ। इस वक्त जैसे अभी मैं आपके एसएमएस खोलूँगा, आपको बता देंगे। इस वक्त जैसे प्रतीक मेरे मेनू में जा रहे हैं और मेनू में जा कर के आप देख सकते हैं कि ये मेरे मैसेज बॉक्स में चले गए और मेरे मैसेज भी खोल दिए हैं। हाँ प्रतीक, आप ये बताइए, क्या ये एसएमएस आपने खोल तो लिए हैं, लेकिन क्या इन एसएमएस को कहीं भेजा भी जा सकता है आगे बिना मेरी परमिशन के? या कोई नया एसएमएस लिख के भेजा जा सकता है? तो आप ये एसएमएस जरा जो है इसको आगे किसी नंबर पे फॉरवर्ड करके दिखाइए मुझे। मैं मेरे ये एसएमएस में मेरे सर को भेजूंगा अभी। आप देख सकते हैं कि प्रतीक अब इस एसएमएस को फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए, इस एसएमएस को प्रतीक फॉरवर्ड कर रहे हैं और एक नंबर है 9898233038 जो इस मोबाइल से इनके हेमांग सर जो हैं हमारे साथ ही हैं इस वक्त, वो उनके मोबाइल पे वो ये एसएमएस भेजेंगे। प्रतीक, इसको आप आगे भेजिए। ये देखिए एसएमएस सेंड हो रहा है अब ये एसएमएस आप देख सकते हैं सेंड हो गया। अब ये तुरंत हम देख सकते हैं कि मिस्टर हेमांग रावल के मोबाइल पे ये रिफ्लेक्ट करेगा ये मोबाइल। ये देखिए एसएमएस जो मैंने भेजा नहीं है, मेरे मोबाइल का मैंने यूज़ भी नहीं किया है, और प्रतीक जिन मेरे सामने ये एसएमएस किसी और को भेज करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे सामने कोई और ऑपरेट करके दिखा रहा है। क्या प्रतीक, आप इसके अंदर और भी कुछ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल इस वक्त आइडल पड़ा हुआ है, क्या इससे आप कॉल करके दिखा सकते हैं मिस्टर हेमांग के मोबाइल पे? ये मैं अभी कॉल करूँगा मेरे सर को, हेमांग सर को, और आपका ही बैलेंस कटेगा और आपसे मोबाइल से ही जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मिस्टर हेमांग का नंबर प्रतीक ने डायल किया है और ये देखिए मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया और ये मोबाइल कॉल हो रहा है और ये कॉल इस वक्त मिस्टर हेमांग रावल के फ़ोन पे भी जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अब अगर मिस्टर हेमांग रावल इस फ़ोन को उठाते हैं तो बात प्रतीक करेगा। हेमांग जी, हम चाहते हैं कि आप इस फ़ोन को उठाइए ताकि प्रतीक आपसे बात कर सकें। अब आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल इस वक्त आइडल पड़ा हुआ है और बात कर रहे हैं, मोबाइल चालू भी है। यानी मैं कभी ये रिफ्यूज़ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने इस मोबाइल से कभी कोई कॉल किया ही नहीं था और ना ही इसको ट्रेस किया जा सकेगा। लेकिन आप इधर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल का मिसयूज़ किस तरह हो रहा है। इस पे बात कर रहे हैं प्रतीक अपने हेमांग सर से। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि ऐसे में प्रतीक आप ये फ़ोन काट दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए फ़ोन काट दिया और आप यहाँ देख सकते हैं कॉल रजिस्टर हो रहा है मेरे मोबाइल के ऊपर। ये अब कॉल कट गया है। अब आप कॉल दिखा सकता हूँ आपके फ़ोन। अब आप मेरे को ये दिखाइए कि ये कॉल मेरे फ़ोन से ही हुआ है, डायल कॉल। अब यदि हम कैमरा अपने मोबाइल पे ला के देखें तो आप इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए प्रतीक मेनू में जा रहे हैं और मेनू में जा कर के कॉल रजिस्टर करके, अब ये देखिए कॉल रजिस्टर में जा कर के दिखाएंगे कि ये कॉल मेरे ही मोबाइल से हुआ है। प्रतीक, हम चाहते हैं कि आप दिखाएं हमारे दर्शकों को भी। ये देखिए ये जो डायल्ड कॉल है इसमें लास्ट कॉल 9898233038 पे हुआ है और ये मिस्टर हेमांग का नंबर है जो मैंने फ़ोन भी नहीं किया। मिस्टर हेमांग, क्या ये आप ही का नंबर है? और ये हमें बताइए कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं? ये जो मोबाइल का नंबर था वो मेरा ही नंबर था। प्रतीक ने ये मोबाइल सबसे पहले ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में कभी भी आप अगर अपना ब्लूटूथ ऑन रखते हो तो 30 मीटर्स के दायरे में कभी भी ऑन रखते हो तो वो दोनों मोबाइल फ़ोन अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का ये दुरुपयोग किया हुआ है हमने और उसी के कारण ये फ़ोन जो है वो मुझे लगा हुआ है। अगर आप कभी भी एक बार ये फ़ोन अगर हमने ट्रेस कर लिया और पेयर कर लिया तो आप कभी भी 30 मीटर के दायरे में होंगे, उस टाइम पे हम आपका फ़ोन किसी भी तरह से यूज़ कर सकेंगे। यानी जिस तरह से हेमांग भाई बता रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर आपके मोबाइल का मिसयूज़ कर सकता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वैसे तो एक फैसिलिटी है आपके मोबाइल में, लेकिन इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। और इसीलिए एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना मोबाइल कभी भी एक तो ब्लूटूथ अननेसेसरी ऑन ना रखें और किसी स्ट्रेंजर के हाथ में एटलीस्ट ना दें, क्योंकि आजकल पब्लिक प्लेसेस पे बड़ी आसानी से इसे हैक किया जा सकता है और उसके बाद जो परिणाम भुगतने पड़ेंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। और कभी हो सकता है कोई मजाक करे आपके साथ और मजाक में आपका नुकसान भी हो फाइनेंशियली, और हो सकता है आपको जेल की सज़ा भी काटनी पड़ सकती है।
और इस वक्त हमारे साथ हैं निर्णय कपूर। निर्णय ने ही हैकर्स के इस काले कारोबार का पर्दाफाश किया। ये जानते हैं, निर्णय से इस पूरे मामले पर जानते हैं। निर्णय, आपने हमें डरा दिया है, आपने हमारे दर्शकों को डरा दिया है, क्योंकि अब अगर कोई हमसे हमारा फोन मांगने आएगा, कोई कॉल करने की गुजारिश करेगा, तो हम शायद 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उस छोटे से समय में ये पूरी जालसाजी की जा सकती है और उसका खामियाजा हम बाद में भुगत रहे होंगे। जी सुचरिता, इस तरह से थोड़ी डरने वाली बात जरूर है, लेकिन एक तरह से हम कहेंगे कि इंडिया टीवी का ये प्रयास था अपने व्यूअर्स को अवेयर करने का। जब हमें किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है तो हम शायद उसके जो अंदर का फियर है वो खत्म हो जाता है उस चीज के प्रति। और एक तरह से ब्लूटूथ एक फैसिलिटी है मोबाइल में, डेटा ट्रांसफर करने के लिए काफी स्पीडीली डेटा ट्रांसफर हो जाता है इसके जरिए, लेकिन इसका मिसयूज किस तरह हो सकता है, कैसे कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी से आपके मोबाइल में शिफ्ट करके उसे उसका पूरा का पूरा मेनू एक्सेस किया जा सकता है, ये हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते थे, जो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मदद से हमने करके दिखाया। ये वाकई काफी एक तरह से मैं कहूँगा सीरियस इशू है, क्योंकि आज मोबाइल सिर्फ लोगों के एक कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं रह गया, बल्कि मोबाइल को लोग एक तरह से अपने चलते फिरते कंप्यूटर की तरह भी यूज करते हैं। बहुत सारे इस तरह के मॉडल्स भी निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि करीब करीब अब कमोबेश जो भी मोबाइल बाजार में आ रहे हैं सभी ब्लूटूथ एनेबल्ड हैं। यानी जो फैसिलिटी दी गई है, एडिशनल फैसिलिटी, वैल्यू एडिशन जो किया गया है सर्विस में, उसका मिसयूज अब होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं ऐसे में, और ज्यादा लोगों के लिए बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आपका ब्लूटूथ ऑन है और यदि ऐसे किसी हैकर के हाथ में वो चला गया तो उसे सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं आपके मोबाइल में ये जो सिस्टम में एक लूपहोल क्रिएट करने में, और उसके बाद वो आपके मोबाइल को अपना एक तरह से अपने मोबाइल का गुलाम बना लेता है और आपका मोबाइल उसके मोबाइल के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, क्योंकि सारा का सारा मेनू जो है वो अपने मोबाइल पे कंट्रोल कर रहा है। और इसके लिए वो सबसे पहला काम ये करेगा कि आपके मोबाइल का प्रोफाइल ही चेंज कर देगा। प्रोफाइल चेंज करते ही वो उसे साइलेंट मोड पे रख देगा, ताकि आप तो अपने शॉपिंग में व्यस्त हैं, आप मूवी देखने में व्यस्त हैं, हो सकता है आप मीटिंग में किसी सीरियस डिस्कशन में व्यस्त हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके मोबाइल के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब आपके मोबाइल को एक्सेस किया जाएगा, एक तो वो साइलेंट मोड पे होगा, तो साथ ही स्टैंड बाय सिचुएशन में होगा, स्टैंड बाय कंडीशन में होगा। ऐसे में आपको नहीं पता है कि क्योंकि स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले आ ही नहीं रहा है, तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मोबाइल में हो क्या रहा है। और इसके जरिए यदि वो बाई चांस आप मीटिंग में बैठे हुए हैं और कॉल, यानी कि निर्णय, अगर कोई हमारे फोन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है, तो हमारे स्क्रीन पे ये पता नहीं चलेगा कि ये कॉल की जा रही है। जी बिल्कुल, वो अपने स्क्रीन पे ये सब देख के कर सकता है। और यदि चाहे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जैसे हमने दिखाया जी, वो हमने एक स्लेव मोबाइल के स्क्रीन पे ही दिखाया कि किस तरह से ये खुलता है, लेकिन यदि वो चाहे तो जो डिस्प्ले मोड है उसको स्टैंड बाय पे रख सकता है, और ऐसे में आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल का सही में यूज हो रहा है नहीं। और जब आपको पता चलेगा, शायद उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी, मान लीजिए बिल की कोई कंप्लेंट है, तो आपको तब पता चलेगा जब आपका बिल जनरेट होके आएगा। और उस टाइम पे ये देखिए, इस पूरी इस लूपहोल का जो फाइनल एस्पेक्ट है वो यही है कि जो भी कॉल आपके मोबाइल से उसने किया है बीच में रह करके, वो मोबाइल रजिस्टर, वो कॉल रजिस्टर तो आपके मोबाइल पे ही हो रहा है, वो एसएमएस अगर जा रहा है तो उसकी एंट्री आपके मोबाइल पे ही हो रही है। और चलिए निर्णय, जैसा आप बता रहे हैं, सिर्फ 20 सेकंड का समय चाहिए और ये पूरी जालसाजी की जा सकती है, पूरा गोरख धंधा किया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे की जाती है मोबाइल हैकिंग, वो कौन सी ट्रिक है जो अपनाते हैं मोबाइल हैकर्स, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन्स की, किस तरह आपकी जरा सी चूक का कोई फायदा उठा सकता है। हम बात कर रहे हैं किस तरह से मोबाइल फोन्स को हैक किया जा सकता है। आपने देखा कि जो टेक्नोलॉजी लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है, कुछ लोग अपने जरा से फायदे के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं और भोले भाले लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं।
इस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा खतरा यह है कि इससे किसी की जासूसी भी की जा सकती है। बंद कमरे की सीक्रेट बातें भी बाहर लीक हो जाती हैं। इस काम के लिए ना तो किसी माइक्रोफोन लगाने की जरूरत है, ना ही कमरे में किसी के मौजूद रहने की जरूरत है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपका राइवल आपकी पूरी बातें सुन भी सकता है, सुनने के अलावा उसे रिकॉर्ड भी कर सकता है। प्रतीक, ये कैसे हो सकता है, कैसे इसको पॉसिबल है? ये आपका फ़ोन साइलेंट मोड करूँगा क्योंकि आपको पता ना चले, इसलिए ये मैं अभी साइलेंट मोड पे करूँगा। आपने साइलेंट मोड पे कर दिया ताकि मुझे ये पता ना चले मेरे मोबाइल के साथ क्या हो रहा है। हाँ। अब मान लीजिए आपका नंबर डायल करते हैं, ऐसे व्यक्ति का नंबर डायल कीजिए जो इस वक्त इस रूम में मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं मेरे दोस्त को कर रहा हूँ। ये प्रतीक ने एक फ़ोन डायल किया है इस नंबर पे जो इस वक्त इस रूम में मौजूद नहीं, इस रूम के बाहर है, और वो व्यक्ति अब इस कॉल को पिकअप करेगा। मुझे पता भी नहीं है, मैं मीटिंग में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये कॉल पिकअप हो गया है। और इस वक्त आपका ये कहना है प्रतीक कि हम दोनों जो बातें कर रहे हैं इस रूम में, ये सारी बातें ये व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा होगा। हाँ, मैंने उसे पहले ही बोल दिया होगा कि मैं कोई भी नंबर से फ़ोन करूँ, सब बात रिकॉर्ड करनी होनी चाहिए, इसलिए मैंने मतलब हम लोग जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हाँ, वो सब रिकॉर्ड हो रही है एक जगह। और वो आके जैसा ही मैं फ़ोन कट करूँगा वो ऐसा ही आके मेरे को बोलेगा ये अच्छा, यानी आपका। फ़ोन आपकी कमांड में है इस वक्त? हाँ। अब ये फ़ोन आप अगर काटते हैं तो वो व्यक्ति बाहर आएगा। आपने फ़ोन काट दिया, जैसे मान लीजिए फ़ोन काट दीजिए आप। अब देखिए कॉल कट हो चुका है यहाँ पे, और एक व्यक्ति जो इस रूम से बाहर था, कुणाल प्रतीक का एक दोस्त है, वो ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा था। कुणाल, आप हमें सुनाइए क्या रिकॉर्ड किया है आपने, क्या जो बातें इस रूम में हुई हैं ये सारी बातें आपने रिकॉर्ड की हैं? हाँ, वो प्रतीक ने मेरे को बोला, मुझे रिकॉर्डिंग सुनवाइए। वो प्रतीक ने मेरे को बोला था कि जिस तरह से फ़ोन आया है तो उसको रिकॉर्ड करने का। ये रही रिकॉर्ड। आप रिकॉर्डिंग सुनाइए, कोई बात नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कन्वर्सेशन यहाँ पे हुआ है उसका पूरा रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर हो गया है। यानी आप सुन सकते हैं कि आप अपनी आंखों से आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि मेरा मोबाइल जो कि मेरे पास पड़ा है, मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँ और उसकी सारी बातें किसी और के पास चली गई हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपके बिजनेस को या आपकी पर्सनल लाइफ को भी कोई आपको किस तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है इस पूरी टेक्नोलॉजी के जरिए। और निर्णय कपूर हमारे साथ है। निर्णय, इस जाल में फंस कैसे सकते हैं ये तो हमने देखा, लेकिन सावधानी किस तरह से बरत सकते हैं हम? देखिए, इससे सावधान रहना भी बड़ा आसान है। दो तीन चीजें हैं जिसका हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा और फिर हम कभी इस तरह की साजिश का शिकार नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जितना पॉसिबल हो सके अपने ब्लूटूथ को आप ऑन ही मत रखिए मोबाइल में। कोशिश ये कीजिए कि ब्लूटूथ को हमेशा ऑफ रखें। कभी भी किसी स्ट्रेंजर को मोबाइल ना दें। अगर स्ट्रेंजर को मोबाइल देते भी हैं तो उसे ब्लूटूथ वो ऑन ना कर सके, थोड़ा देखें, उसके ऊपर नजर रखें। या फिर अगर मान लीजिए ब्लूटूथ आपका ऑन रहता भी है कभी, तो मोबाइल के अंदर एक फैसिलिटी होती है, या तो वो सबको विजिबल रहेगा यानी उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, या वो हिडन मोड में रहेगा। तो हमेशा उसे हिडन मोड में रखिए, क्योंकि आजकल होता है कुछ लोग ईयरफोन लगा करके अपने कॉल रिसीव करते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए। तो ऐसे जो कस्टमर्स हैं वो अपने ब्लूटूथ को हिडन मोड में रख सकते हैं ताकि उनके ब्लूटूथ को कोई विजिबली देख, कोई भी दूसरा मोबाइल एक्सेस ना कर निर्णय, इस पूरे गोरख धंधे की आपने लोगों को जानकारी दी है, उन्हें जागरूक किया और उन्हें सावधान भी किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सनसनीखेज खुलासे में आपने देखा कि मोबाइल हैकर्स किस तरह आपको न सिर्फ अच्छा खासा चूना लगा सकते हैं बल्कि आपको गुनहगार भी साबित कर सकते हैं, आपको जेल तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे शातिरों से बचने के लिए आप हमेशा सावधान रहिए। अपना मोबाइल कभी किसी अनजान व्यक्ति को ना दें।